क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो सच में आपकी है भी या नहीं? आप अपने फैसले खुद लेते हैं या समाज, डर और इच्छाएं आपको चला रही हैं? ओशो कहते हैं, जिसे तुम आजादी समझ रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है। इस वीडियो में हम जानेंगे सच्ची आजादी क्या होती है। वो आजादी जो पैसे से नहीं मिलती, जो रिश्तों से नहीं आती, जो सरकार या समाज नहीं दे सकता। अगर आप सच में भीतर से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप बिना डर, बिना दबाव, बिना नकाब के जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आपको अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सच सुनने को मिले। सच्ची आजादी क्या है? यह सवाल सदियों से इंसान के मन को परेशान करता रहा है। हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब है अपनी मर्जी से जीना, जो चाहे वो करना, जहां चाहे जाना, जो चाहे बोलना। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिस आजादी को हम आजादी समझते हैं वह दरअसल एक बहुत गहरी गुलामी है। क्योंकि अगर आपकी मर्जी ही आपके मन के कंडीशनिंग, आपकी इच्छाओं, आपकी आदतों और आपके डर से बनी है, तो वह मर्जी आपकी नहीं है। ओशो के अनुसार सच्ची आजादी बाहर नहीं, भीतर घटती है। यह समाज से लड़ने से नहीं आती, बल्कि स्वयं को जानने से आती है। ओशो कहते हैं कि इंसान जन्म से आजाद होता है, लेकिन समाज उसे धीरे धीरे गुलाम बना देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता, स्कूल, धर्म, समाज सब मिलकर हमारे भीतर एक नकली व्यक्तित्व बना देते हैं। हम वही बनने लगते हैं जो समाज चाहता है, न कि वह जो हम वास्तव में हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, जबकि हम हर पल दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहा है वह कभी आजाद नहीं हो सकता। ओशो के अनुसार सबसे बड़ी गुलामी है मन की गुलामी। मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच भागता रहता है। कभी पछतावा, कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद। मन हमेशा किसी न किसी चीज का गुलाम होता है, पैसा, सम्मान, रिश्ते, सफलता, पहचान। हम सोचते हैं कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम आजाद होंगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भाग रहा है वह कभी आजाद नहीं हो सकता। सच्ची आजादी का अर्थ है इच्छाओं से मुक्त होना, न कि इच्छाओं को पूरा करना। ओशो यह नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाए। वे कहते हैं कि समस्या चीजों में नहीं है, समस्या आपकी आसक्ति में है। आप घर में रह सकते हैं, परिवार में रह सकते हैं, समाज में रह सकते हैं, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रह सकते हैं। भीतर की स्वतंत्रता का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना, बिना चिपके, बिना भागे। ओशो कहते हैं कि सच्ची आजादी का पहला कदम है स्वयं को जानना। जब तक आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। हम खुद को नाम, धर्म, जाति, प्रोफेशन, रिश्तों से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये सब आप नहीं हैं। ये सिर्फ पहचाने हैं। ओशो कहते हैं कि आप इन सब के पीछे छुपे हुए साक्षी हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि आप मन नहीं हैं, विचार नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें देखने वाले हैं, उसी क्षण आजादी की शुरुआत होती है। ओशो के अनुसार ध्यान ही सच्ची आजादी की कुंजी है। ध्यान का मतलब है चुपचाप बैठकर अपने भीतर चल रहे सब कुछ को देखना, बिना जजमेंट के, बिना दबाए। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी आप पहली बार आजादी का स्वाद चखते हैं। क्योंकि तब आप किसी विचार के मजबूर नहीं होते, किसी भावना के गुलाम नहीं होते। ओशो कहते हैं कि सच्ची आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। आमतौर पर लोग आजादी से डरते हैं क्योंकि आजादी का मतलब है पूरी जिम्मेदारी। अगर आप आजाद हैं तो आपके जीवन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। न भगवान, न समाज, न किस्मत। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यही सच्ची मुक्ति है।
गुलामी में हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। आज़ादी में कोई बहाना नहीं होता। ओशो के अनुसार प्रेम और आज़ादी साथ साथ चलते हैं। जहां प्रेम में बंधन है वहां प्रेम नहीं है। जहां प्रेम में डर है वहां प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम आज़ादी देता है और सच्ची आज़ादी प्रेम को जन्म देती है। अगर कोई रिश्ता आपको बांध रहा है, आपकी चेतना को सीमित कर रहा है, तो वह रिश्ता नहीं, कैद है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं आज़ाद नहीं है, वह किसी और को भी आज़ाद नहीं रहने दे सकता। ओशो यह भी कहते हैं कि धर्म के नाम पर इंसान ने सबसे ज्यादा गुलामी पैदा की है। डर, पाप, स्वर्ग नरक, ये सब मन को नियंत्रित करने के तरीके हैं। सच्चा धर्म किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता में है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो भीतर से मुक्त है, जो बिना डर के जीता है, जो जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता है। अंत में ओशो कहते हैं कि सच्ची आज़ादी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाए। यह एक अवस्था है जो इसी क्षण उपलब्ध है। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, जैसे ही आप अपने भीतर के सत्य को देख लेते हैं, वैसे ही गुलामी टूटने लगती है। आज़ादी कोई क्रांति नहीं है जो बाहर घटे, यह एक मौन विद्रोह है जो भीतर घटता है। सच्ची आज़ादी का अर्थ है बिना डर के जीना, बिना लालच के जीना, बिना नकाब के जीना। सच्ची आज़ादी का अर्थ है जैसा आप हैं वैसा ही होना। न किसी को खुश करने के लिए, न किसी से डरने के लिए। जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, तभी वह पहली बार आज़ाद होता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन दुनिया की हर जंजीर अपने आप टूट जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप आज़ाद हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप जागरूक हैं? ओशो कहते हैं, जंजीरें बाहर नहीं होती, जंजीरें हमारे विचारों में होती हैं। जिस दिन आपने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने डर और इच्छाओं से दूरी बना ली, उसी दिन आपने पहली बार आज़ादी को छू लिया। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं, महसूस हुई हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से बंधा हुआ है। और हाँ, ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली ओशो की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्ची आज़ादी कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रही है।